और भाई लोग क्या हाल है। लीनिंग मोड में जब हम जाते हैं ना, लीन मसल्स डेवलप करने के चक्कर में कई बार क्या होता है, मसल साइज से हाथ धो बैठते हैं, मतलब मसल साइज कम हो जाता है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है और वीकनेस सा बना रहता है। मैंने जो ट्राई किया मैं वही बताऊंगा, सिंपल सी बात बता रहा हूँ जो मैंने ट्राई किया, क्योंकि अगर मुझे रिजल्ट ना मिला होता तो मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको नहीं बता पाता ये चीज़ें। वर्कआउट वीडियोस में मैं आपको दिखा दूंगा कि कंडीशन कैसा है, मतलब आर्म्स का साइज नहीं गया है, डेल्ट्स वैसे ही हैं। थोड़ा सा आपको ऐसा लगे ना कि जब जैसे ऐसा होता है ना कि कार्ब्स ज़्यादा लोडेड रहता है तो राउंडनेस, समझ रहे हो, थोड़ा सा फैट परसेंट भी ज़्यादा होता है मसल्स में, तो थोड़ा फुलर दिखता है। लीन मोड पे जब आप जाते हो तो मसल्स की क्लैरिटी बढ़ जाती है, डिटेलिंग अच्छा होता है, वस्कुलैरिटी बढ़ जाती है, थोड़ा सा वो फुलनेस जाता है, बस दैट्स इट। बट अगर मैं फ्लेक्स करूँगा, पंप करूँगा तो साइज़ सेम है ऑलमोस्ट। कैसे? क्या बहुत महंगा सौदा है? कुछ भी नहीं, सिंपल तरीका है। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। उससे पहले एक बात बता दूंगा आपको कि देखो सिंपल सी बात है, किसी चैनल पे अगर हर दिन वीडियोस आपको मिल रहा है, हर दूसरे दिन वीडियोस अपलोड हो रहा है और एकदम से गैप होता है, तो क्या माइंडसेट जाएगा कि बस यार शुरू का था, अब चैनल ऐसे ही है। भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने कभी भी खुद को ना कोई इन्फ्लुएंसर समझा बहुत बड़ा, ना आप लोगों को फ़ैन समझा। एक भाई टू भाई वाला सीन है इस चैनल पर, सिंपल सी बात है। तो मैं आपसे सब कुछ डिस्कस कर देता हूँ, लाइफ में क्या चल रहा है नहीं चल रहा। आप लोग अच्छे टाइम पे साथ हो तो एक्सपेक्ट करूँगा कि अभी जो बुरा टाइम थोड़ा चल रहा है मेरा, तब भी आप साथ रहो। मैंने कोशिश करी, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वर्कआउट करने की, पेट साथ नहीं दे रहा है, दवाइयाँ यहाँ रखी हुई है, ठीक है। और कमेंट्स में एक से एक ज्ञानी भी हैं, बोल देते हैं कि हाँ तुमने स्टेरॉइड ले लिया होगा इसलिए, और जो भी है। तो भाई स्टमक इन्फेक्शन से जूझ रहा हूँ थोड़ा सा, ऑलमोस्ट रिकवर्ड है, ऑलमोस्ट। और नहीं चाहते हुए भी मैंने एक बार ट्राई किया कि चलो वर्कआउट करके देखता हूँ, बट सही नहीं रहा, तो इसलिए मैंने अभी स्किप कर रखा है। बट डाइट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। मैंने कोई ऐसा बहुत हाई फाई वर्कआउट या HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, ऐसा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डाइट में चेंजेस किया और उसका रिजल्ट मुझे मिला। और जब तक पेट ठीक था तब तक मैं मिक्स वर्कआउट करता था। और एक बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें मैं अलग ही वीडियो बनाऊँगा, वैसे दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये जो चीज़ है ना भाई, ये रोलर बहुत काम की चीज़ है, लिटरली बता रहा हूँ। एक पूरी वीडियो लाऊंगा, इसको अभी हटाते हैं, टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे, मतलब ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि डाइट में मैंने चेंजेस क्या क्या किया है। देखो सिंपल सी बात है, आप जब लीन मोड पे जाते हो, थोड़ा सा कैलोरी डेफिशिट और थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स में चेंजेस। कैलोरी डेफिशिट को लेके एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, कितना डेफिशिट करें, क्योंकि हाँ डेफिशिट की ज़रूरत तो है, कहीं ना कहीं आपको फैट भी हल्का लूज़ करना है, ठीक है, स्किन फैट जो है वो जाएगा तभी डिटेलिंग आएगी, सिंपल सी बात है। तो डेफिशिट के चक्कर में कितना डेफिशिट, कई लोग ऐसे करते 2500 कैलोरी की डाइट में सीधा 1500 पे आ गए, कमज़ोरी हो जाएगी, मसल लॉस होगा, एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, ब्लैकआउट हो गए, चक्कर आएंगे, ये सारी चीज़ें होगी। तो जो मैंने किया मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है कई सारी चीज़ों में, मतलब सबका अपना अपना अलग वो होता है फैक्टर, तो ये तो प्रैक्टिकल चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जो मेरे पे रिजल्ट आया जिस चीज़ का। तो मैंने 400 कैलोरीज जो है वो माइनस करी है। 400 कैलोरीज, जैसे मैं जो भी ले रहा था 2700 कैलोरीज मैं अपने वेट के हिसाब से जो भी ले रहा था, तो अभी 2300 कैलोरीज इनटेक कर रहा हूँ। पर कैलोरीज तो भाई आइसक्रीम में भी कैलोरीज, बर्गर में भी कैलोरीज, तो कैसे कैलोरीज लेनी है मैं? तो देखो मैंने क्या किया, मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैंने दिखा रखा था आपको, ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, इसका पैकेट था। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के सोर्स पे इसको यूज़ कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते तुम रोटी खा लो, दलिया खा लो, चलेगा। वाइट राइस दिन में एक टाइम मैं लेता हूँ, स्मॉल बाउल, ठीक है। उसके साथ दाल कंज्यूम करता हूँ। कई लोग कहते हैं दाल में कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता, इतना दाल खाने में होता, ठीक है मैं मानता हूँ यार, पर सिर्फ हाई फाई चीज़ों को खा के न्यूट्रिशन को हम फुलफिल नहीं कर सकते। एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे शौक में, डेली नहीं कर सकते। मम्मी से डांट अलग मिलेगी, वो घर से हट के तो तुम बनाने के लिए फरमाइशें करोगे तो सीन अलग हो जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि डाइट को जितना सिंपल रखूँ तो वो लॉन्ग टर्म चल सकते हो आप, है ना। ऐसा नहीं कि आज मैंने खा लिया, नाश्ते में खा लिया पनीर सैंडविच, उसके बाद मैंने ब्रोकली सैलेड ले लिया, फिर मैंने पालक का सूप पी लिया। भाई कितने दिन? अल्टीमेटली दाल चावल कभी ना कभी खाना पड़ेगा ना। तो उसको डाइट में इस तरीके से मैंने इंक्लूड कर रखा है। जैसे लंच जो होता है, तो लंच में मैं ऑल्टरनेट डेज क्या करता हूँ, एक दिन ले लेता हूँ व्हाइट राइस, एक दिन ब्राउन राइस ले लिया, एक दिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट चला गया, एक दिन सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ऐसा रखता हूँ मैं। आलू में खाता हूँ, इनफैक्ट लीनिंग मोड पे भी आप आलू खा सकते हो, क्योंकि मैं बार बार क्या कहता हूँ, इट इज़ अबाउट द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड आइटम, इट इज़ नॉट अबाउट द फूड आइटम, ठीक है। अब किन चीज़ों को हटाना है? ट्रांस फैट को हटाना है, गुड फैट्स को कंज्यूम करना है। गुड फैट्स का सस्ता सोर्स क्या है? पीनट्स हो गया, पम्पकिन सीड्स हो गए,
जो भी सीड कैटेगरी की चीज़ें जो सस्ती हो उसको कंज्यूम कर लो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जो कई लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लीनिंग में बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि स्किन क्वालिटी भी इंप्रूव करती है वो, और आपके डाइजेशन को बूस्टअप करती है। लीनिंग के टाइम पे एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि भूख लगने की टेंडेंसी बनती है। एकदम से आप कैलोरी माइनस करोगे ना, कैलोरीज इनटेक, तो भूख तो लगेगी, सडन क्रेविंग होगी। जब भी ऐसा हो, या तो गुड फैट्स ले लो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि फैट को डाइजेस्ट करने बॉडी टाइम लगाती है। तो आप अगर 1 हैंडफुल भी ड्राई फ्रूट्स खाते हो ना, तो वो 2-3 घंटे होल्ड कर देगा आपको, आपकी बॉडी में टेंडेंसी नहीं आएगी भूख लगने की। क्रेविंग, सडन क्रेविंग जो होगी ना, उसको वो हटा देगा। अगर सडन क्रेविंग होगी और आप एकदम से सिंपल कार्बोहाइड्रेट खा लेते हो, तो आपको लगेगा कि और खाने की टेंडेंसी बनेगी, भूख और बढ़ जाएगी। फिर आप खाओगे कार्बोहाइड्रेट, फिर भूख लगेगी, तो कहीं ना कहीं आप अपने टारगेट से दूर हो जाएंगे। एक हमने कैलोरीज का पूरा ग्राफ बना रखा है कि इतनी कैलोरीज हमें कंज्यूम करना है, और उससे ज़्यादा करोगे तो ऑब्वियसली फिर अपने बार बार गोल के पास जाओगे, पीछे आओगे, पास जाओगे, पीछे आओगे। तो एक सही माइंडसेट के साथ चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ऐसा ही करता हूँ, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ले लेता हूँ, उसके बाद सडन क्रेविंग होती है तो गुड फैट्स ले लेता हूँ। फैट्स क्या होता है कि बॉडी टाइम लगाती है डाइजेस्ट करने में, तो अपना कैलोरीज भी पूरा बैलेंस हो जाता है और सडन क्रेविंग भी नहीं होती। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हो सके तो फूड को ना नाप तौल के खाना शुरू करो, या तो कैलोरीज कैलकुलेटर जो होता है प्ले स्टोर से वो डाउनलोड कर लो, या फिर अगर बजट है तो वेइंग मशीन ले आओ, क्योंकि बहुत मतलब एक तरीके से समझ लो रिजल्ट क्यों नहीं मिलता, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम सही जा रहे हैं, पर हम सही जा नहीं रहे। हम सोचते हैं कि चलो 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लेते क्या हो रहा है, पर 2 रोटी में कितनी कैलोरीज ऊपर चली गई, और फिर आप वर्कआउट उस तरीके से कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कौन देखेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर पॉसिबल हो तो फूड को नापने वाली जो मशीन आती है ना छोटी सी, वो ले लो, या फिर कैलोरी कैलकुलेटर जो एप्लीकेशन जो भी ट्रस्टेड आपको लगे, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, जो भी आपको सही लगे ले लेना। अब इसके साथ साथ क्या, लीनिंग मोड पे प्रोटीन सप्लीमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कौन सा प्रोटीन सप्लीमेंट? तो भाई मैं तो लीनिंग मोड पे आइसोलेट चला रहा हूँ, पर आइसोलेट में रॉ प्रोटीन चला रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अपने को टेस्ट से क्या करना है भाई, शेक वेक के तरीके से कैसे भी उसको कंज्यूम कर लेता हूँ। टेस्ट से तो बहुत पहले रिश्ता टूट गया था अपना, तो चलता है, क्योंकि यार बजट का सीन है, ऑब्वियसली सबके साथ होता है, मेरे साथ भी है। तो मैं रॉ प्रोटीन आइसोलेट यूज़ कर रहा हूँ। 2 फायदे, आइसोलेट में आपको पता है कि क्वालिटी अच्छा होता है प्रोटीन का, आपके मसल्स में डिटेलिंग इन चीज़ों के लीनिंग मोड पे सबसे अच्छा माना जाता है, और दूसरी बात रॉ है तो सस्ता है। सो गाइस, ये सारी चीज़ें हैं। देखो, वर्कआउट वीडियोस के लिए मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता। एक तो मैंने किसी और से बनवाए वीडियोस पर कई लोगों का कमेंट आया उस पर कि आप अपनी वीडियोस बनाओ, तो मैं बहुत जल्दी, समझ लो कल या परसों से शुरू कर दूंगा। ऑलमोस्ट ठीक है आप लोगों की दुआओं से। बार बार आप लोग बोलते होगे साला इमोशनल ड्रामा करता है, बट भाई जो सिचुएशन चलता है मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ फिटनेस इज़ माई पैशन, इट इज़ नॉट माई प्रोफेशन। आई एम नॉट हेयर टू अर्न मनी फ्रॉम यू गाइस, आई एम हेयर टू गिव यू गुड सजेशंस। तो ओपन चलता है अपना, जो भी चल रहा होता है बता देता हूँ आपको। सो लीनिंग मोड पे अगर आप हो या लीन करना चाहते हो खुद को, तो 300 से 400 कैलोरीज माइनस करो, पर जो भी कैलोरीज ले रहे हो उसका सोर्स का ध्यान रखना। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, गुड फैट्स, प्रोटीन हर मील में थोड़ा थोड़ा, क्योंकि प्रोटीन सबसे जल्दी ब्रेक डाउन करती है बॉडी। तो ऐसा मत करना कि अगर आपको मान लो 55 ग्राम प्रोटीन खाना तो एक ही मील में ले लिया, उसको डाइवर्ट कर, उसको बाइफर्केट कर दो, उसको तोड़ दो 4 अलग अलग 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम, ब्रेकफास्ट लंच डिनर ऐसे करके लो, तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। भाई गाइस, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ जंक फूड छोड़ो, ऑयली फूड छोड़ो, ट्रांस फैट छोड़ो, मैदा, इन सारी चीज़ों को छोड़ो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बढ़ा दो, सिंपल कार्बोहाइड्रेट को हटा दो, गुड फैट्स कंज्यूम करो, गंदे फैट्स हटा दो, और एक्सरसाइज तो मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने कुछ बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग नहीं की, सेम वर्कआउट्स चल रहे थे, मिक्स वर्कआउट, बट डाइट की वजह से इतना रिजल्ट आया। अब जब वर्कआउट और अच्छा होगा तो सोच लो फिर रिजल्ट कैसा आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप कि मैं अपनी बॉडी कंडीशनिंग दिखा पाऊँ फ्लेक्स फ्लेक्स करके, मन तो मेरा भी है, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ इंप्रूवमेंट है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना अगली वीडियो में जब मैं लेके आऊँगा। सो गाइज, दुआ करना कि बहुत जल्दी मैं रिकवर हो जाऊँ और फिर से पहले की तरह कंसिस्टेंट हो जाऊँ। आई एम सो सॉरी, मैं नहीं हो पा रहा कोशिश करने के बावजूद, बट फिर से बोल रहा हूँ, भाई टू भाई वाला सीन है, तो बुरे वक्त में भी साथ देते रहना भाई का। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए कंटेंट के साथ बहुत जल्द। तब तक स्टे फिट, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।